तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस सीएसआई नेट जून 2023 में दिए गए क्वेश्चन है, मतलब रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था रीड एनालिसिस से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी में यदि बात करूं, डिफिकल्टी लेवल को मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। कि क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, लेकिन क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ मर्ज करके दिया है, तो इसके कारण मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग किया। नहीं तो ये जो क्वेश्चन है ये तो सिंगल स्टार का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं पर्सनली ऐसे क्वेश्चन ना बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट को ऐसे मर्ज कर दिया, मतलब चेहरे पे खुशी आना चाहिए क्वेश्चन को देख के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तुम्हारे पास क्या लेके रखा है? अच्छा, पहली बात तो ये तुम एक बार खुद ट्राई करो। मैं ऑलरेडी पेज को जूम करके रखा है, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। तो तुम्हारे पास एक सीक्वेंस देके रखा है जो कि एक्सेन के नाम से है वो, और वो सीक्वेंस क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर का सीक्वेंस है। यहाँ पे ध्यान दो बच्चे, पॉजिटिव रियल नंबर का सीक्वेंस है, तो इसको नोट करो, ठीक है। अच्छा, अभी एक और सीक्वेंस बना रहा है सिग्मा एन के नाम से, जो कि बन रहा है एक्सेन के सहायता से, और इसके दिखने का रूप जो है वो कुछ इस तरीके से है। और ये जो रूप है ना, इसको देखते ही एक थ्योरम दिमाग में आना ही चाहिए कि तुम ठीक से सीक्वेंस को पढ़ के गए हो। वो है कॉशी फर्स्ट लिमिट थ्योरम। ये ऐसे सीक्वेंस जब तुम देखोगे ना, मैं तुम्हें बता देता हूं, नोट भी कर सकते हो इसको, कि ऐसे जब देखोगे ना, एक बात हमेशा दिमाग में, एक बात तो स्ट्राइक करना। ऐसे नहीं कि वो कॉशी से ही हो जाएगा, लेकिन तुम्हें स्ट्राइक जरूर करना है इसको, कॉशी फर्स्ट लिमिट थ्योरम। क्या पता उनसे हो भी जाए, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर, अच्छा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सा ट्रू है ये पूछना है हमें, अभी ये चेक करना है, ठीक है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है बेटा? इंफॉर्मेशन ये है कि एक्सेन जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर का सीक्वेंस है, पॉजिटिव, यहां पे ध्यान दो। एंड सिग्मा एन जो कि एक्सेन से सहायता से बन रहा है, दिखने का रूप जो है वो स्क्रीन पे दिख रहा है साफ साफ। क्लियर है? अभी इसको शुरू करने से पहले 2-3 चीजें मैं रिकॉल करवाना चाहता हूं, जो बहुत ही मदद करेगा हमारे सोल्यूशन को समझने में, ठीक है। फर्स्ट रिकॉल करवाऊंगा मैं कॉशी फर्स्ट लिमिट थ्योरम। चलो रिकॉल करते हैं, तो लिखो कॉशी फर्स्ट लिमिट थ्योरम, ठीक है। चलो, कॉशी फर्स्ट लिमिट थ्योरम। अच्छा, कॉशी फर्स्ट लिमिट थ्योरम क्या कहलाती है? कि तुम्हारे पास मानो एक सीक्वेंस है जो कि मानो एक्सेन के नाम से है, और वो सीक्वेंस मानो कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्ज किया एल पे, ठीक है। कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्ज किया एल पे, दैट मींस लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सेन इक्वल्स टू एल। तो ये इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन n, ये जो है ये भी कन्वर्ज करेगा एल पे। इज इट ओके? अच्छा, क्लियर है? अभी यहां पे नोट करो, लिखो नोट, नोट, नोट लिखो कि उल्टा नीड नॉट, उल्टा नीड नॉट मतलब यहां से ये नहीं होता हमेशा, काउंटर हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है। तो लिखो कॉन्वर्स नीड नॉट, वन साइडेड थ्योरम है ये। क्लियर है? अच्छा, सेकेंड नोट करो, सेकेंड नोट कि मोनोटोन प्लस बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। लिखो मोनोटोन प्लस बाउंडेड इंप्लाई करता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इज इट ओके? अच्छा, तीसरा नोट, 3 नंबर नोट, 3 नंबर नोट करो कि इफ लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल, मतलब सीधी शब्दों में बोला जाए, यदि सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट हो जाए, और कन्वर्ज करे एल पे करे, वो जहां पे करे वो बात की बात है, यदि कन्वर्जेंट हो जाए देन क्या होगा बेटा? देन लिमिट सूप ऑफ ए एन एंड लिमिट इन्फ ऑफ ए एन, ये भी एल के बराबर हो जाएगा। ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है इसको मैंने रिकॉल करवा दिया। अभी तुम बोलो कि सर लिमिट सूप एंड लिमिट सिप कैसे निकालते हैं, तो ये तो मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ये यदि बता दिया तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया है, हमारे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो लिमिट सूप लिमिट इंफ कैसे निकालता है, तो मैं यहाँ पे ये पकड़ रहा हूं कि तुम्हें लिमिट सूप निकालना एंड लिमिट इंफ निकालना आते हैं, ठीक है। यदि फिर भी नहीं आता तो एक बार चेक कर लेना, या फिर किसी भी बुक में तुम देख लेना। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अभी की डेट पे, क्योंकि अभी सीएसआई नेट में यहां से क्वेश्चंस
हर बार पूछता है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया, अभी ये ट्रेंडिंग में आ गया। ठीक है, तो देखो, तो तीनों चीज हमने नोट कर लिया। इज इट ओके? अच्छा, अभी एक बात और नोट करो, रैबिट टेस्ट। देखो, हम कोई भी सीक्वेंस, कोई भी सीरीज यदि हम कन्वर्जेंट चेक करें या डाइवर्जेंट चेक करें, उसको चेक करने का बहुत से उपाय है। एक कंपैरिजन टेस्ट होते हैं, एक डीएलएमएस रेशियो टेस्ट होते हैं, कॉशी रूट टेस्ट होते हैं, रैबिट टेस्ट होते हैं, लॉगरिथम टेस्ट होते हैं, सभी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो रैबिट टेस्ट को मैं अभी यहाँ पे नोट करवा रहा हूं कि रैबिट टेस्ट क्या है। रैबिट टेस्ट, रैबिट टेस्ट, ठीक है। रैबिट टेस्ट ये बोलता है कि यदि तुम्हारे पास एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, यहां पे ध्यान दो बच्चे, पॉजिटिव रियल नंबर के ऊपर ही ये लागू होता है। तो सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स, लेट एन बी द सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स, एंड इफ limit n tends to infinity, n a n upon a n plus 1 minus 1, ठीक है, इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन l। ये इंप्लाई करेगा समेशन ए एन, वो एन को लेकर जो सीरीज बनेगा वो होगा CGT, एंड मतलब कन्वर्जेंट। एंड यदि यहाँ पे ग्रेटर देन 1, ठीक है, एल नहीं, एंड ये यदि लेस देन 1 हो जाए तो वो इंप्लाई करेगा कि सीरीज इज DGT, दैट मीन्स डाइवर्जेंट। तो चारों नोट मैंने बता दिया, इसको पेपर में नोट कर लेना। अभी क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो नोट को यहाँ पे रखते हुए, साइड में रखते हुए, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि ऑप्शन ए बोल रहा है कि यदि लिमिट सूप ऑफ दिस, मतलब लिमिट सूप ऑफ एक्सएन, अच्छा यहाँ पे ना, देन यहाँ पे ऐसे लिखो, ए एन इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय, मतलब ये इफ एंड ऑन लिख देता है, मतलब बोथ साइड, दोनों साइड थ्योरम है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, लिमिट सूप ए एक्सएन इक्वल्स टू एल, ये तुम्हें बता रहा है, साथ में बता रहा है कि एक्सएन क्या है बेटा, डिक्रीजिंग है। देन बोल रहा है कि लिमिट सूप ऑफ सिग्मा एन, ये भी एल होगा, यस और नो, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां पे देखो एक्सएन क्या है, पॉजिटिव संख्या का सीक्वेंस है, पॉजिटिव संख्या का सीक्वेंस है। तो यहां से ये तो पता लग गया कि एक्सएन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन। अभी ये भी पता लग गया तुम्हें कि एक्सएन डाइवर्जेंट है, एक्सएन डाइवर्जेंट है, दैट मींस x1 x2 से बड़ा होगा, सॉरी डाइवर्जेंट बता रहा हूं, डिक्रीजिंग है, एक्सएन डिक्रीजिंग है, एक्सएन डिक्रीजिंग है, दैट मींस x1 इज लेस देन x2, x2 इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन x3, क्योंकि डिक्रीज करता हुआ जा रहा है। इज इट ओके? अच्छा, ऐसे जा रहा है, तो दैट मींस एक्सएन का जो अपर बाउंड है वो x1 होगा, क्योंकि है तो डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज करता हुआ जा रहा है, जब सापेक्ष बढ़ेगा वो डिक्रीज करेगा। इज इट ओके? तो दैट मींस यहां से क्या पता लग गया बेटा, यहां से पता लग गया कि एक्सएन जो है वो है बाउंडेड, ठीक है, एंड डिक्रीजिंग है, दैट मींस मोनोटोन, मोनोटोन डिक्रीजिंग। तो यहां से ये पता लग गया, बुलेट करो, एक्सएन है बाउंडेड प्लस मोनोटोन। तो ये इंप्लाई करेगा एक्सएन जो है ये हो जाएगा तुम्हारे कन्वर्जेंट। कैसे बोले हमने, देखो, मोनोटोन प्लस बाउंडेड इंप्लाई करता है कन्वर्जेंट, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, तो कन्वर्जेंट है। यदि कन्वर्जेंट है, यदि कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट सूप एंड लिमिट इन समान होगा। इज इट ओके? अच्छा, अभी लिमिट सूप दे रखा है एल, तो इसका लिमिट इन्फ जो होगा वो भी एल होगा। अभी लिमिट सूप एंड लिमिट इन्फ वो क्या होता है, कन्वर्जिंग लिमिट ही होगा। यहां से बोल रहे हैं हम इफ एंड ओनली, ठीक है। तो यहां से ये जानकारी मिल गया बेटा कि एक्सएन जो है, एक्सएन कन्वर्ज किया एल पे। अभी देखो, ये जो है तुम बताओ, ये सिग्मा एन ही है ना सिग्मा एन। अभी तुम्हारे पास एक्सएन जो है वो एल पे कन्वर्ज किया, तुमने अभी अभी इंप्लाई किया। तो यहां से ये तो पता लग गया कि बाय कॉशी रूट टेस्ट, सॉरी कॉशी फास्ट लिमिट थ्योरम से ये भी कन्वर्ज करेगा एल पे, ठीक है। तो यहां से ये पता लग गया कि सिग्मा एन जो है ये भी कन्वर्ज करेगा एल पे।
क्लियर है? अभी देखो सिग्मा एन कन्वर्ज किया एल पे, दैट मींस इसका लिमिट सुप एंड लिमिटिव दोनों ही कन्वर्ज करेगा एल पे, ठीक है, दोनों ही एल होगा, ये रिजल्ट से बता रहे हैं, तो दोनों ही एल। यहाँ पे जो सूप पूछा है, इन भी पूछ लेते तो भी ये एल होता। चेहरे पे खुशी आना चाहिए इसको देख के अभी तो, है ना? तो यहां से ये सही हो गया, ठीक है। अभी देखो ऑप्शन बी, देखो ऑप्शन बी भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ऑप्शन बी में केवल कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि लिमिट सूप एल है। अभी देखो ये जो डिक्रीजिंग है ना, इसको हटा दिया गया, हटा दिया गया। बोल रहा है कि अभी बोल रहा है कि लिमिट सूप ऑफ दिस, ये भी एल होगा। क्या ये सही है? अच्छा तुम्हें मैं अभी अभी बोला ना कि नोट करने के लिए बोला था, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स सही ना भी हो सकता था, है ना, ऐसे भी हो सकते थे। तो यहां से ये कैसे गारंटी होगा? और ये इफ एंड ओनली दे रहा है, बोथ साइड दे रहा है, जबकि हमें यहां से एक ही गारंटी नहीं मिल रहा है। मान ही लेते कि जो एक्सेन है ना, एक्सेन कन्वर्जेंट ही नहीं है, हो भी सकता था, क्वाइट पॉसिबल, राइट। तो यहां से भी कर सकते थे। जरूरी नहीं कि तुम्हें हमेशा एग्जाम में काउंटर दिमाग में आए, ठीक है, हमेशा काउंटर दिमाग में आए ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तुम काउंटर के बारे में तब सोचो ना जब तुम्हारे पास ये कंफर्मेशन आए कि हाँ ये नहीं हो सकता। अभी काउंटर के बारे में सोचे, मानो तुमने ऑप्शन ए में काउंटर के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो तुम्हारा तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमेशा जरूरी नहीं कि तुम्हें काउंटर हमेशा तुम्हें दिमाग में आए एग्जाम में और उसके पीछे तुम अपना टाइम को वेस्ट करो। तुम्हें यदि पता है कि इसका काउंटर मिलेगा, मैं 100% श्योर हूं, तो तुम उसको दिमाग में रखते हो, उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हो। फिर भी तुम्हें यदि काउंटर चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी तुम्हें जो मैं बता रहा हूं यहां से कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मान ही लेते कि जो एक्सेन है इसका लिमिट सूप एल है एंड लिमिट इन मानो कि कुछ और है, एल1 है, ठीक है, वो भी हो सकता था। और जो सिग्मा एन है ये मानो कन्वर्जेंट है, वो भी हो सकता था, क्योंकि तो यहाँ पे क्या है वो बोल रहा है कि मोनो कन्वर्स नीड नॉट, मतलब ये कन्वर्जेंट है, यहां से ये इंप्लाई थोड़ी करता है कि ये कन्वर्जेंट होगा, हमेशा नहीं होते, ठीक है। तो काउंटर के तौर पे तो यहां से तो इसको डिस्कस कर दो पहले, तो काउंटर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो काउंटर ले लो, तुम काउंटर ले लो, मैं तुम्हें काउंटर बता रहा हूं, काउंटर को तुम घर पे चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं इसको चेक नहीं करवाऊंगा, एक्सेन को तुमने ले लो काउंटर के हिसाब से, तुम इसको ले लो, क्या लोगे, हाँ ऐसे लो, 1 2 1 2 1 2 ऐसे चलो, ठीक है। तो एक्सेन का लिमिट सूप हो जाएगा 2, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो सिग्मा एन बनेगा ना, हाँ, तो ये सिग्मा एन का जो देखना लिमिट सूप आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 1/2, इससे आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट सूप ऑफ सिग्मा एन ये 1/2 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 1/2 ही आएगा शायद, ठीक है। तुम एक बार चेक कर लेना। तो काउंटर यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे बड़ी बात है कि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट कितना है, इज इट ओके। तो यहाँ पे केवल कॉशी रूट टेस्ट जो है, सॉरी बार बार मैं रूट टेस्ट बोल रहा हूं, कॉशी क्या था, फर्स्ट लिमिट थ्योरम जो है, इसको ही हिट करके ये क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। अभी ऑप्शन सी एंड डी में कौन सी कॉन्सेप्ट को हिट किया, रैबिट टेस्ट को हिट किया, ठीक है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कौन सी कॉन्सेप्ट को हिट कर रहा है, तभी तो तुम वो कॉन्सेप्ट को तुम जाके हिट करो। तो यहां पे रैबिट टेस्ट को हिट किया। रैबिट टेस्ट क्या बता रहा है कि यदि एन ए एन, ये देखो, यदि एन ए एन अपॉन एन प्लस 1 माइनस 1, ये यदि ग्रेटर देन 1 हो, इसका लिमिट, मतलब ये तो एक खुद सीक्वेंस है, ये तो एक खुद सीक्वेंस है, बी एन नाम दे दो इसका। तो ये सीक्वेंस यदि खुद कन्वर्ज करे एक ऐसी संख्या पे जो कि 1 से बड़ा है, तब जाके तुम बोल सकते हो कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। यू शुड रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव टर्म सीरीज, ठीक है। और यदि ये सीक्वेंस एक ऐसी जगह पे कन्वर्ज करे जो कि 1 से छोटा है, तब जाके तुम आंख बंद करके बोल सकते हो कि ये सीक्वेंस जो है, ये सीरीज जो है, ये सीरीज डाइवर्ज करेगा। अभी देखो हमारे ऑप्शन पे, मैं जूम कर रहा हूं पेज को, हमारे ऑप्शन पे बोल रहा है कि लिमिट सूप ऑफ दिस इज लेस देन 1, ठीक है। इसका लिमिट सूप लेस देन 1 है, दैट मींस यहां से ये तो पता लग गया कि इसका जो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे तो बात की बात है। यदि डाइवर्ज करे तब तो होगा ही नहीं, ठीक है। और यदि कन्वर्ज भी करे, ठीक है, तो वो ये तो कंफर्म है कि कन्वर्ज करेगा लेस देन 1 पॉइंट पे, लेस देन 1 पे ही कन्वर्ज करेगा। बात को समझ रहे हो, लेस देन 1 पे ही कन्वर्ज करेगा, इज इट ओके। लेकिन देखो लेस देन 1 पे करने पर ये डाइवर्जेंट हो जाते हैं, यहां पे बोल रहे हैं कि कन्वर्जेंट, तो ये नहीं होगा,
लेस देन 1 पे होने पर डाइवर्जेंट होता है, ये बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी। ठीक है, तो तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये हमने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया। हम न्यू क्वेश्चंस देते हैं जो कि हमारे एकेडमी का खुद का क्वेश्चंस है, वो तुम्हारे जो अपकमिंग एग्जाम्स है सीएसआई नेट आईआईटी जैम गेट इन बीजेम, वो एग्जाम के अकॉर्डिंग हम देते हैं। तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लेना, वहां पे वो सभी प्लेटफॉर्म का लिंक्स है जहां पे हम इसको देते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल पे देते हैं, हमारे टेलीग्राम पे देते हैं, फेसबुक पे देते हैं। ठीक है, तो जिस दिन देते हैं वो क्वेश्चन उसी दिन एट 7 PM यूट्यूब पे हम वो क्वेश्चन को लेके डिस्कशन भी कर लेते हैं वीडियो में। ठीक है, तो तुम्हें वो क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए तुम वहां पे ज्वाइन हो जाओ, चैलेंज बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और तुम्हारे जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसके प्रिपरेशन तुम यदि गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, तो तुम हमारे एकेडमी का रेगुलर बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें ये जो स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर दिख रहे हो ना, या पे तुम्हें कॉल करके उसके बारे में जानकारी ले लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। क्लियर है, और तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए तुम हमारे टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर ही सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरा साल चलता है, और हम क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज हर एक सेशन में हम उसको अपडेट करते हैं। जैसे अभी हमारे जून का सेशन हो गया, अभी हम दिसंबर सेशन के लिए हमारे टेस्ट सीरीज को अपडेट करवा रहे हैं। ठीक है, न्यू क्वेश्चंस के साथ, और हमारे टेस्ट सीरीज में कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं रहते। जो भी रहता है सब कुछ बिल्कुल नया, टोटली न्यू एंड हाईली कॉन्सेप्चुअल देने की कोशिश करते हैं। तो वो क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन की प्रीमियम क्वालिटी में अपग्रेड कर सकते हो। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।